वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट वीक की एक वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास कम पैसे हैं यूएई में रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने उसी वीडियो में ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी 5 स्कीम्स हैं जिनसे आपको लाजमी दूर रहना चाहिए, 100 फीट दूर भाग जाना चाहिए ऐसी चीज़ों से। उनमें से कुछ तो पॉन्जी स्कीम्स हैं। तो 5 के बजाय आज मैं 6 डिस्कस करूंगा। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। कौन से ऐसे 6 सिनेरियोज हैं जो आपको दूर रहना चाहिए जिन इन्वेस्टमेंट सिनेरियो से? वो इन्वेस्टमेंट कम और पॉन्जी स्कीम्स ज्यादा हो सकती हैं। पॉन्जी स्कीम क्या होती है? पॉन्जी स्कीम बेसिकली आप ये समझें कि 2 नंबर तरीके से आपको जाल में फंसाया जाता है इन्वेस्टमेंट के, और वो एक्चुअल में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं, ना गवर्नमेंट से एक्रेडिटेड होती हैं। और वो आपको ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा दिखाया जाता है कि वाकई इसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं और बहुत क्रेडिबल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इन कंपनीज का जो इस तरह की कंपनीज है उनका जो शिकार होता है वो इस तरह के एफ्लुएंट जो कंट्रीज होते हैं ना, जैसे यूएई, जिसके अंदर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, वो उन लोगों की ज्यादा शिकार होते हैं। इसमें टाइम भी जाया करवाते हैं वो आपका, इसमें पैसे भी जाया करवाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको हर सूरत में फॉरेक्स ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग का मतलब क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग जब भी होगी ना, आप ये समझें कि इसमें लेवरेज जरूर आएगा। होता क्या है कि ये जो कंपनीज है, जो ट्रेडिंग कंपनीज है, खासतौर पे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज है, ये आपको लेवरेज देती हैं। लेवरेज देने का मतलब ये है कि ये आपको ऑप्शन देती हैं कि भाई आप अगर 1 दिरहम लगाएंगे या 10 दिरहम लगाएंगे, हम आपको उसकी जगह 10 दिरहम और देंगे। तो 10 दिरहम पे 10 दिरहम आपको देंगे, 10 दिरहम पे 5 दिरहम देंगे, 10 दिरहम पे लेट से 12 दिरहम देंगे। ये आपको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। उस एक्स्ट्रा पैसे के ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं आपको, लेकिन वो इंटरेस्ट तो बात की बात है, ये उससे पहले ही क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी ट्रेड क्लोज कर दें। बेसिकली ये आपसे कोशिश करते हैं कि आप मैक्सिमम ट्रेडिंग करें। वो जब जितना आप मैक्सिमम ट्रेडिंग करेंगे उतना ही उनका फायदा होगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग के ऊपर अपने पैसे बनाते हैं। तो आपको हर सूरत में ये ट्रेडिंग और लेवरेज प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। इसके अंदर स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी होती है, इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होती है, इसके अंदर गोल्ड की ट्रेडिंग, कमोडिटीज की ट्रेडिंग भी होती है। हर तरह की ट्रेडिंग से आपको दूर रहना चाहिए। ये ट्रेडिंग, मैं ये नहीं कहता कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट जरूर करें, लेकिन नॉन लेवरेज स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए आपकी, खास तौर पे जब आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो इस पे बनाई भी है कि मेरी जो जो टॉप 2 मिस्टेक्स रही हैं फाइनेंशियली, जो मैंने इन द लॉन्ग रन जो मेरे साथ हुआ है, मैंने उस पे एक वीडियो बनाई थी। आप उस वीडियो को, मैंने लिंक लगा दिया, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर मैंने यही बताया था कि जो जब बंदा नया नया आता है और उसके अंदर जब उस इस तरह की चीजें मिलती हैं और उसको लेवरेज मिलती है, लेट से मैं ऑयल, लेट से $100 का था एक जमाने में, $100 का ऑयल था पर बैरल। उसके अंदर हमें, जब हम एक बैरल खरीदते थे तो हमें हमारे पास, हम $100 नहीं खर्च करना पड़ते थे, हमको सिर्फ $1 खर्च करना पड़ता था। हम या $10 खर्च करने पड़ते थे, तो $10 के ऊपर हमें $100 की चीज मिल जाती है। जब फ्लक्चुएशन आती थी ना, तो वो हमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता था, यानी कि $10 लगाने के बाद हमें वो चीज एकदम से, वो जब लेट से $120 की भी हो जाती थी, जब ऑयल $120 का हो जाता था, उसी हिसाब से हमारे पैसे बढ़ भी जाते थे। लेकिन उसी हिसाब से हमें, हमारे पैसे कम भी हो जाते थे और हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी भी पड़ती थी। तो इस चीज को मेक श्योर करें कि आप कभी भी जो इनिशियल डेज हैं अपने, उसके अंदर लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल भी ना जाएं। इसी के अंदर स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी होती है, इसी के अंदर कमोडिटीज की ट्रेडिंग भी होती है। आपको अगर कोई ऑफर करता है कि यार आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करें, आप किसी चीज में भी ट्रेडिंग करें हमारे साथ, आप बोलें ठीक है मुझे करनी है, लेकिन मुझे नॉन लेवरेज प्रोडक्ट चाहिए, मुझे लेवरेज नहीं चाहिए, फिर देखें आपसे वो किस तरह दूर भागता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे इस वीडियो की रीचेबिलिटी बढ़ेगी और मुझे थोड़ा-सा इसमें मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं और कंटेंट बना सकूँ। और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली कोई आपको कोई कंपनी आपको अप्रोच नहीं करेगी इसके लिए। आपको आपके दोस्त अप्रोच करेंगे। आपको कुछ आपके जो नादान दोस्त हैं वो अप्रोच करेंगे, जिनको शायद रिसेंटली फ़ायदा हो गया हो। मेरा इंडिकेशन है बेसिकली क्रिप्टो के ऊपर। अच्छा, क्रिप्टो के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं कोई एज़ सच आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करें, अगर आप क्रिप्टो में के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर करें, क्योंकि क्रिप्टो एक नई टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसी एक नया फॉर्मेट है, और आई एम श्योर ये फ्यूचर में जाके एक अच्छा फॉर्म लेगा और एक ऐसी चीज़ होगी जो हम यूज़ करेंगे आगे जाके। लेकिन इस वक़्त करंटली मैं उस पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखता क्रिप्टो के ऊपर। मुझे लगता है कि ये इस वक़्त जो भी कुछ हो रहा है वो गैम्बलिंग हो रही है। क्योंकि उसके रीज़न्स, अगेन मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए। उसके बारे में मैं क्रिप्टो में उसमें बात करूँगा। लेकिन अभी मैं इतना बता दूँ आपको कि अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, एक तो ये कि लेवरेज नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहला आपको बताया। दूसरा ये कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो मेक श्योर करें कि कुछ
स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, जैसे बिटकॉइन हो गया या लेट्स से और दूसरे जो कॉइन्स हैं, लाइट कॉइन हो गया या इस तरह की जो कॉइन्स हैं जो कि स्टेबल कॉइन्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। जो कल के कॉइन्स होते हैं ना, जो आज आए और कल उनके अंदर लेट्स से 100 टाइम्स उसके अंदर प्रॉफिट मिल गया किसी को, या 200 टाइम्स उसकी प्राइस बढ़ गई, तो वो कॉइन्स जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको फायदा दे सकेंगे। वो इनफैक्ट आपको एज अ न्यू इन्वेस्टर, क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है कि उनको काम कैसे करना है, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप बीइंग अ न्यू इन्वेस्टर, आपके लिए वो प्रॉब्लम होगा, वो बहुत ओवरवेलमिंग होगा। तो आप मेक श्योर करें कि इस तरह की जब भी प्रोडक्ट में एंटर करें, एक तो ज़्यादा पैसे ना लगाएं। मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम 5 to 10% से ज़्यादा अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लगाएं। प्लस ये कि आप अगर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लेवरेज पे काम ना करें, और हमेशा स्टेबल कॉइन में जाएं शुरू में। बाद में आपको कुछ समझ में आने लगता है 3-4 महीने 5 महीने बाद, तो फिर आप शायद उसके अंदर हर तरह के कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी भी उस तरह की चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, किसी भी अनस्टेबल कॉइन के अंदर या नए कॉइन्स के अंदर। तो आप अपने हिसाब से उसका डिसीजन लें, लेकिन अपनी ड्यू डिलिजेंस लाजमी करें। अब आप देखें इसके अंदर भी कितने स्कैम्स हो चुके हैं, बड़े बड़े नामों के ऊपर लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च की। इसके इवन दुबई कॉइन के नाम पे एक क्रिप्टो करेंसी आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये भी देख लें कि जो आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो वाकई लेजिटिमेट है कि नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़लेटर के अंदर मैं आपको हार्ट टू हार्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताता हूँ। एवरी वीक मैं न्यूज़लेटर निकालता हूँ, उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो मैं प्रॉब्ली वीडियोज़ के अंदर नहीं बोलता कभी-कभी। तो उस न्यूज़लेटर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है ना, वो ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को यूएई में रहते हुए देखा है कि वो लॉटरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं। यूएई के अंदर जो मेजर लॉटरीज़ हैं, जिसमें बिग टिकट हो गया या दुबई रैफल हो गया या इस तरह महज़ूज़ अभी नया-नया लॉटरी आई है, वो हो गया। इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये इल्लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट हैं, बिल्कुल लेजिट हैं ये। और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इसमें कोई इनाम लोगों के नहीं निकलते। शायद महज़ूज़ नहीं है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन बिग टिकट हो गया या दुबई रैफल ड्रॉ हो गया, ये चीज़ें बहुत लेजिटिमेट है। गवर्नमेंट इनफैक्ट कुछ तो कह सकता हूँ कि मैं गवर्नमेंट बैक्ड है। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई इसके अंदर निकलता कितनी प्रोबेबिलिटी है कि लोगों का निकले। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हज़ार-हज़ार दिरहम अपने खर्च करते हैं, सिर्फ़ एक टिकट के ऊपर। कुछ लोग पूल करके भी इसमें डालते हैं पैसे। तो इसको बेसिकली ये गैम्बलिंग है। आपको गैम्बलिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरा नहीं ख़्याल कि इसके अंदर कोई ये वर्थ है। अगेन ये भी पोंज़ी स्कीम नहीं है, बिटकॉइन भी पोंज़ी स्कीम नहीं था। लेकिन अगेन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, मैं उसको पोंज़ी स्कीम फिर भी नहीं कहूँगा, लेकिन नए ट्रेडर्स के लिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये तीनों चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। लॉटरी के अंदर अगर आपको एक दफ़ा चस्का लग जाए ना, तो फिर तो आप हर महीने, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि अपने घर में पैसे नहीं भेजते, लेकिन यहाँ पर लॉटरी ज़रूर खरीदते हैं। तो इतना बड़ा चस्का भी नहीं लगना चाहिए। हल्का-फुल्का आप अगर करना है तो गैम्बलिंग कर लें, उसको मैं अगेन गैम्बलिंग बोलूँगा। अगर उसको गैम्बल कर सकते हैं, गैम्बल करना है आपको, तो आप ज़रूर गैम्बल करें, लेकिन अदरवाइज़ मैं उसको और कोई नाम नहीं देता। 4th नंबर पे एक ऐसी चीज़ है जो लेजिटिमेट है, पूरी दुनिया में काम करते हैं इस तरह से, लेकिन मैं उसको ये कहूँगा कि ज़्यादातर ये जो लेजिटिमेट होती भी है ना, वो उसको जिस तरह से रैप करके आपको दिया जाता है, वो पोंज़ी स्कीम ही निकलती है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस वक़्त टाइम शेयर हॉलिडे रेंटल्स की। अब इसमें आपको डिफरेंट मॉल्स के अंदर आपको हॉलिडे वेकेशन रेंटल्स मिलेंगे, या डिफरेंट इवेंट्स की जगहों पर आपको इसके स्टॉल्स मिलेंगे। आपको वो बुलाएँगे अपनी किसी अच्छे होटल में बुलाएँगे, आपको प्रॉमिस करेंगे कि आपको गिफ्ट देंगे, हो सकता है गिफ्ट दें भी। मैंने देखा था कुछ लोगों को 100-150 दिरहम का एक गोल्ड कॉइन भी मिला था कुछ ज़माने पहले। लेकिन वो आपको अर्जेंसी क्रिएट करेंगे उस टाइम पर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। अब वेकेशन रेंटल होता क्या है बेसिकली? वेकेशन रेंटल, आप टाइम शेयरिंग वेकेशन रेंटल क्या होता है? वो आपसे कहेंगे कि यार आप जो है ना, लेट्स से मॉरिशस के अंदर ये एक होटल है, इसके अंदर एक रूम है, या कोई रेज़िडेंशियल बिल्डिंग है, इसमें एक रूम है। ये आपके लिए हम 2 हफ्तों के लिए पूरे साल में ये आपके लिए फिक्स कर रहे हैं। ये आप इसके अंदर जाके फ्री में रह सकते हैं, आप इसके अंदर जब भी मॉरिशस जाएँ, आप इसके अंदर रह लें। और इसके अलावा आप इसके अंदर लोगों से स्वैप भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई और बंदा मॉरिशस जा रहा है, तो उस नेटवर्क के अंदर आप उसको अपना 2 हफ्ते के लिए, लेट्स से आप 1 साल के अंदर जब भी वो आपका टाइम आ रहा है, उसके अंदर आप किसी को और को रेंट रेंट आउट कर दें। अब इसमें क्या प्रोज़ हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है ये। लेकिन जब आपको वो होटल में रह के बताएँगे ना, मैं आपको उसको इस वक़्त डिटेल में नहीं बता रहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल में बताऊँ, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाता हूँ। लेकिन बेसिकली बहुत सारे लोग इसमें फँसे हैं। उसके अंदर तकरीबन 1000 2000 3000 जो जितने हिसाब से कटे हैं ना, उसको उन्होंने काटा है। 10-10 हज़ार 13-13 हज़ार दिरहम वाले लोग भी हैं जिन्होंने इतने पैसे दिए हैं, और वो उनको कुछ नहीं मिला इवेंचुअली। तो इस तरह की स्कीम से दूर रहें, और अपने हलाल के पैसों को जो है ना, इस तरह ज़ाया ना करें।
इस तरह की स्कीम्स के अंदर। तो वेकेशन रेंटल्स, टाइम शेयर वेकेशन रेंटल्स, अगर ये लेजिटिमेट हो भी तो भी इसके अंदर इतने स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं कि आप इतने आराम से इसको आप खरीद तो लेंगे, लेकिन इसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको किसी और को रेंट को देना किसी और को रेंट पे देना इसको और मुश्किल हो जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है जितना ये लोग आपको बता रहे होते हैं। तो इससे भी ख़ास तौर पे नए इन्वेस्टर क्या, मैं तो कहूँगा पुराने भी जो लोग सब कुछ समझते हैं ना, वो भी फँस जाते हैं कभी-कभी, तो उससे भी दूर रहना चाहिए। 5th पॉइंट आता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है किसी भी चीज़ के लिए, फ़र्ज़ करें चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ़ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। उसमें आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और इंश्योरेंस को कंबाइन ना करें, क्योंकि वो उसमें कभी भी अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं देंगी। आप हमेशा जब भी कोई आपको इंश्योरेंस बेचे, हमेशा उसको बोलें कि भाई मुझे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन इसकी बताओ। उसको आप समझें, अच्छी तरह से समझें। आप ये ना देखें कि जो ना मुझे मैं आज आपको लेट्स से 20 साल के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ लेट्स से 40,000 दिरहम्स, और आपको वो कह रहा है 20 साल बाद तकरीबन आपको 80,000 दिरहम्स मिल जाएँगे। तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको लग रहा है कि पैसे डबल हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि इसके अंदर एक तो टाइम होराइज़न 20 ईयर्स का है, और उसके अलावा ठीक है वो कहेगा कि आप अगर अल्लाह ना करे आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, आप डेथ आपकी इन केस ऑफ योर डेथ आपकी पूरी 80,000 दिरहम्स ही आपको फैमिली को मिल जाएँगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इससे बहुत बेहतर जो टर्म इंश्योरेंस, अलग से टर्म इंश्योरेंस लेंगे ना, उसके उसका प्लान बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आप इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस प्लान के साथ ना कंबाइन करें, और अगर आपको करना भी है, तो आप उसका पूरा ज़रा एक टाइम होराइज़न भी देखें कि आपको बीच में अगर फ़र्ज़ करें चाहते हैं कि आपको लगता है कि 5 मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनको 5 साल बाद ख़्याल आता है कि यार ये गलत ले लिया हमने, इसको हमें वापस कर देनी चाहिए या हमको टर्मिनेट कर देनी चाहिए। जब टर्मिनेट करने जाते हैं तो पता चलता है जितने पैसे दिए हैं उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं टर्मिनेट करने के लिए। तो आप करने से पहले हर चीज़ इसकी देख लें। इसके इंश्योरेंस साइन करने से पहले, पहली पेमेंट देने से पहले आप ये देख लें कि अगर आपको 5 साल बाद इसको ब्रेक करना पड़ता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप कहीं और करते हैं, लेट्स से म्यूचुअल फंड में करते हैं या आप किसी ईटीएफ के अंदर करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे जो आपकी टर्म इंश्योरेंस है और जो इन्वेस्टमेंट है, उन दोनों चीज़ों को ना मिलाएँ। अगर इन दोनों को अलग-अलग रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमेशा इंश्योरेंस जो आपका ब्रोकर है उससे मल्टीपल क्वेश्चंस करें। आप पूरी तरह से उसको समझें कि इंश्योरेंस किस तरह से मिल रही है आपको, क्या-क्या टर्म्स हैं उसकी, किस तरह से आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी, ईयरली प्रीमियम जाएगा, या जो भी है इस तरह की चीज़ वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली 6 पॉइंट के अंदर मैं बात करूँगा। इट्स वेरी फनी एक्चुअली, क्योंकि ये मैं 25 साल से देख रहा हूँ इन स्कीम्स को। बेसिकली इसको कोई कहता है पिरामिड स्कीम, कोई कहता है इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई कंपनी इन दोनों नामों को यूज़ नहीं करती है, वो अपने आप को कोई और मार्केटिंग कंपनी कहती है, लेकिन होता सब सेम है। जो आपका और ये बेसिकली आपको आपका दोस्त ही फँसाएगा या आपके कोई कज़न फँसा देंगे इसके अंदर। आपको बुलाएँगे कॉफ़ी शॉप के ऊपर और बोलेंगे कि यार ये हमारा एक बिज़नेस मॉडल है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं हमारे पास, इसको बेचना है हमको, तुम बेचोगे, मैं तुमको बेचूँगा, तुम मुझसे खरीदोगे, मुझे फ़ायदा होगा, तुम फर्दर किसी और को बेचोगे तो उसको फ़ायदा होगा। मेरे 2 इसमें लेग्स चल रहे होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट, मेरा राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ काम करने चाहिए। ये इस तरह की 10,000 किस्म की बातें करेंगे आपसे, और होगा कुछ नहीं। होगा ये कि आप इवेंचुअली कहेंगे यार मेरे तो कुछ भी अमाउंट नहीं, कोई भी ये प्रोडक्ट नहीं बिक रही है। इसका आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, इन प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेज़ होंगी वो एक्सॉर्बिटेंट होंगी। वो लेट्स से आपको कोई वाटर प्यूरिफाइंग फ़िल्टर बेच रहा होगा, वो उसका इक्विवेलेंट जो वाटर प्यूरिफिकेशन फ़िल्टर जो आपको इस वक़्त मार्केट में मिलेगा, लेट्स से वो आपको 500 दिरहम का मिल रहा है। वो आपको जो ये बेचेंगे वो आपको 1500 दिरहम में बेचेंगे या 2000 दिरहम में बेचेंगे। इसकी प्राइस ऑटोमैटिकली ज़्यादा होगी, और उसके अंदर इस तरह की वॉचेज़ भी बेचेंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें बेचेंगे, वेकेशन रेंटल भी इसके अंदर बेच रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें बेच रहे होंगे, आपका अपना दोस्त आपको चूना लगा रहा होगा और फर्दर आपसे बोलेगा कि तुम अब अगले बंदे को चूना लगा दो। तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें, ख़ास तौर पे नए इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी इस चीज़ के अंदर ना जाएँ। इस तरह की चीज़ें आपको किसी सूरत भी फ़ायदा नहीं देंगी। इवेंचुअली 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपको रियलाइज़ेशन होगी कि आपने टाइम ज़ाया किया, अपने पैसे भी ज़ाया किए, अपना टाइम भी ज़ाया किया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जो 20-20, 25-25 हज़ार दिरहम खर्च कर चुके हैं। पूरी-पूरी अपने 4-4, 5-5 साल ज़ाया कर चुके हैं इसके अंदर, टाइम ज़ाया कर चुके हैं, और अभी ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर मौजूद हैं। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। मैंने जो 6 की 6 चीज़ें आपको बताई हैं, इन चीज़ों को ख़ास तौर पे जब आप इनिशियली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।